नैना देवी में जहां पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, वहीं पर श्रद्धालुओं की श्रद्धा भी देखते ही बनती है। या आप यूं कहिए कि जहां पर मां की महिमा अपरंपार है, वहीं पर भक्तों की भक्ति भी अनोखी है। और इस अनोखी भक्ति का नजारा आजकल श्रावण अष्टमी नवरात्रों में देखने को मिल रहा है। मंदिर में कोई श्रद्धालु घुटनों के बल ज्योति हाथ में लेकर मां के दरबार पहुंच रहा है, तो कोई श्रद्धालु पैदल नंगे पांव सैकड़ों मील का सफर तय करके ज्योति हाथ में लेकर यहां पहुंचे। पंजाब से आए श्रद्धालु निर्भय सिंह, जो कि पिंड खाई जिला मोगा के रहने वाले हैं, जोत हाथ में जलाकर घुटनों के बल यहां श्रद्धालु मां के दरबार में पहुंचा। हर कोई इस श्रद्धालु की इस अनोखी श्रद्धा को देखकर हैरान रहा। वहीं निर्भय सिंह का कहना था कि माता रानी ने उनकी मन्नत पूरी की है, इसलिए ही मन्नत उतारने के लिए यह घुटनों के बल मां के दरबार हाजिरी लगाने आए हैं। कि माता ने कोई मनोकामना पूर्ण की है? नहीं, सुखी है, दुखरा की है ज्योति। अरविंदर सिंह मंगू माता की ज्योति जलाकर पैदल नंगे पांव सैकड़ों मील का सफर तय करके मां के दरबार पहुंचा, लेकिन इनके माथे पर जरा से भी थकावट नजर नहीं आई। इनका कहना था कि माता रानी स्वयं श्रद्धालुओं को शक्ति प्रदान करती है, जिस कारण श्रद्धालु इस तरह की कठिन यात्रा कर पाते हैं। इसके अलावा हजारों की संख्या में श्रद्धालु सैकड़ों मील का सफर तय करके पेट के बल चलकर मां के दरबार में पहुंच रहे हैं। चाहे रास्ता गर्म हो या मंजिल दूर हो, लेकिन मां की अद्भुत शक्ति स्वयं इन श्रद्धालुओं को मंदिर की ओर खींच लाती है। आज मंगलवार को आ गए जी, माता दे आप अपने दर्शन करने वास्ते ते चौथे दिन मत्था टेक रहे हैं जी। पैदल आए तो बिल्कुल नंगे पैरी पैदल यात्रा घर तो अपने नंगे पैरी ज्योत यात्रा लेके आए जी, 2 जने जी। बड़ीधार सोलन जिले का एक ऐसा नाम है जिसकी उत्पत्ति महाभारत काल से जानी जाती है। पौराणिक गाथाओं से यह प्रतीत होता है कि यहाँ अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने विश्राम भी किया और भगवान शंकर की उपासना भी की। बड़ीधार की मनमोहक छटा और प्रकृति के सुंदर नजारों के बीच बना मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। मंदिर स्थल के आसपास की भूमि के लिए आज पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे इस स्थल को एक धार्मिक पर्यटन के तौर पर उभारा जा सके। बड़ीधार की मनमोहक छटा और प्रकृति के सुंदर नजारों के बीच बना मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। प्रतिवर्ष इस स्थान पर मई माह में लगने वाले मेले में लोगों की भीड़ उमड़ना इसी बात को और भी पुख्ता कर देता है कि आदिकाल से चली आ रही परंपराओं का निर्वाह आज भी स्थानीय लोग बखूबी निभाते हैं। मेले का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं, लेकिन कई बार यह प्रथा तोड़ी भी गई है, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना भी पड़ा है। बड़ीधार मेले में पांडवों के भेष में एक बड़ी शोभा यात्रा भी निकाली जाती है, जो ग्रामीण क्षेत्र में पूरे लाव लश्कर के साथ चलकर बड़ीधार मंदिर में प्रवेश करती है। पौराणिक वाद्य यंत्रों और ढोल नगाड़ों की थाप पर चलने वाले इस यात्रा का नजारा दर्शनीय हित है और इस स्थान के महत्व को भी दर्शाता है। भरे पेड़ों की छांव और प्रांगण में बना मंदिर आज भी उसी रूप में है जो दैवीय शक्ति का आभास करवाता है। इस मंदिर के जीर्णोद्वार के लिए कई बार प्रयास भी किए गए, लेकिन लोगों के अनुसार इसे छेड़ा नहीं जा सकता और न ही इसकी विस्तार संभव है। मंदिर स्थल के आसपास की भूमिका के लिए आज पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे इस स्थल को एक धार्मिक पर्यटन के तौर पर उभारा जा सके। प्रदेश के सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वर्षों पुराने इस मंदिर के लिए सांसद रहते हुए भी विश्व मानचित्र पे उजागर करने का प्रयास किया गया था और आज भी जारी है। उन्होंने कहा कि इसके विकास से जहां धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं इस क्षेत्र के लोगों को स्वरोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। अपने में मैं समझता हूँ अनुपम सौंदर्य को समेटे है। यहाँ पे जहाँ नैसर्गिक सुंदरता है, वहीं प्राकृतिक सौंदर्य भी भरपूर है। मेरा मानना है कि ये मैं जब मेंबर पार्लियामेंट हुआ करता था, मैंने इसे लोकसभा में पटल पे उठाया था और मेरा प्रस्ताव था कि हम इस जगह को इस प्रकार से विकसित करें कि जो हमारे वन्य प्राणी हैं उन्हें एक रज्जू मार्ग के द्वारा लोगों को कहाँ पे जो दूर दूर से देश विदेश के लोग आएँ वो देखें, क्योंकि ये रिजर्व फॉरेस्ट है। इस सेंचुरी को और ज़्यादा हम वाइब्रेंट बनाएं, क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी ये जो मैं समझता हूँ जो वृक्षों की छटा है, जिसमें देवदार और वान विशेषकर देखे जाते हैं, ये एक ऐसा सम्मिश्रण है जो कि हिमालय पर्वत की अनुपम छटा दिखाता है।
वहीं मंदिर के पुजारी और बरसों से धुनी रमाए महंत ने मंदिर की विशेषता और इसकी आस्था के रहस्य की जानकारी दी। यहाँ हमारे मतलब जून महीने में मेला लगता है यहाँ, और ज्ञातवास काटता था यहाँ एक साल। यहाँ हमारा मेला होता है जून महीने में 14-15 का संक्रांति को। और जैसे कि यहाँ 4 जगह से पूजा जाती है, पांडव आते हैं शंकर भगवान को मिलने। और फिर यहाँ पहले बलि प्रथा थी और अब वो बंद हो चुकी है। यहाँ बाला देव रूप में भगवान शिव जी विराजमान हैं और शिव जी यहाँ तपस्या करते। तो 5 पांडव अज्ञातवास के महाभारत के बाद फिर आकर के यहाँ शिव जी को ढूंढते हुए आए अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए। फिर शिव जी यहाँ से गुप्त हो गए। फिर केदारनाथ पहुँचे शिव जी, तो वहाँ 5 पांडव ढूंढते हुए गए, तो वहाँ से भी गुप्त हो गए। पशुपतिनाथ महादेव नेपाल पहुँच गए। फिर 5 पांडव वहाँ तक ढूंढते गए, तब शिव जी वहाँ से मक्केश्वर महादेव मतलब मक्का मदीना वहाँ चले गए। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।